जय हिंद। जैसे कि इससे पहले हमने आपको छोटी आंत के बारे में जानकारी दी थी कि डुओडेनम, जेजुनम और इलियम होता क्या है, इनका क्या कार्य है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। अब देखिए बड़ी आंत को हम इंग्लिश में कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। देखिए बड़ी आंत, अपचा भोजन इसमें आता है। जो बड़ी आंत है ना हमारा, ये बड़ी आंत, इसमें जो भोजन पच नहीं पाता, अपचा भोजन, इस बड़ी आंत में आता है और इसमें जल का अवशोषण होता है। देखिए जो हमारा बड़ी आंत है, इसमें जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। जो हमारा बड़ी आंत है, इसके 4 भाग होते हैं। पहला क्या है? एसेडिंग कोलोन। देखिए जो हमारा एसेडिंग कोलोन है, ये सीधा रहता है। क्या रहता है? ये सीधा रहता है। और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। देखिए जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है, ये लेटा हुआ है। क्या है? लेटा हुआ है, तो इसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। अब तीसरा देखिए डिसेंडिंग कोलोन। क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। यह भी सीधा रहता है। क्या रहता है? यह भी एसेंडिंग कोलोन की तरह सीधा रहता है। और चौथा क्या है? सिग्मोइड कोलोन। क्या है? सिग्मोइड कोलोन। ये देखिए जो हमारा सिग्मोइड कोलोन है, ये इतना बड़ा होता है। ये छोटा ही रहता है लेकिन इतना बड़ा रहता है। अब देखिए हमने इनका देख लिया। अब देखिए हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अब देखिए कहते किसे हैं। देखिए जो हमारा बड़ी आंत है, इसके नीचे वाला भाग जो देख रहे हैं, ये है आपका, इससे छोटा सा, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। देखिए यह अवशेषी मतलब बेकार अंग होता है। बेकार, इसका कोई काम नहीं होता है। और यह घास फूस का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? घास फूस का पाचन करता है। जैसे कि जो पहले जमाने में प्राचीन काल के हमारे पूर्वज थे, वो घास फूस, फल आदि जो अन्य चीज रहते थे वो खाया करते थे। तो उनमें ये अपेंडिक्स उस घास फूस को पचाने के लिए बड़ा रहता था। क्या रहता था? बड़ा रहता था। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, उसी तरह हमारा अपेंडिक्स भी जो है उसका कोई काम नहीं होता, उसी तरह वो छोटा होता चला गया। अब जैसे कि इस समय जो घर है, पहले तो उस समय वो घर थे ही नहीं। पहले तो खुलेआम रहा करते थे, घास फूस खाया करते थे, इसलिए उनमें अपेंडिक्स बड़ा होता था। अब देखिए यह जानवरों में भी पाया जाता है। जो ये अपेंडिक्स है, ये जानवरों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जानवर तो घास फूस खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स उनमें बड़ा होता है। देखिए ध्यान रहे कि जो अपेंडिक्स है, इसमें सिर्फ घास फूस का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? सिर्फ और सिर्फ घास फूस का पाचन होता है और किसी चीज का पाचन नहीं होता है। अब देखिए बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब हमारा शरीर लाल रक्त को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? लाल रक्त को तोड़ता है, तब एक पीले रंग का द्रव्य पैदा होता है। क्या होता है? पीले रंग का द्रव्य पैदा होता है। इसी को बिलिरुबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं। जैसे कि जो हमारा शरीर है, जब वो लाल रक्त को, क्या लाल रक्त को तोड़ता है, तो उसमें एक पीले रंग का द्रव्य पैदा होता है, जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं। और लीवर इसका उपयोग, किसका उपयोग? बिलिरुबिन का उपयोग पित्त बनाने में करता है। क्या करता है? पित्त बनाने में करता है। और लीवर यही तरल पदार्थ मतलब बिलिरुबिन को मल में छोड़ देता है। किसमें छोड़ देता है? जो मल है वो उसमें छोड़ देता है, जिसके कारण हमारा मल पीला दिखाई पड़ता है। देखिए ये क्या हमारा मल है। मल तो इसमें क्या काम करता है? जो लीवर है वो उस बिलिरुबिन को छोड़ देता है, मल में छोड़ देता है, जिसके कारण के जो हमारा मल है वो पीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए हमारा जो मल है ये पीला क्यों दिखाई देता है, अब यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए ये कैसे कैसे हो, कहाँ कहाँ है। देखिए जो हमारा बड़ी आंत है, इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग। पहला क्या है? एसेंडिंग कोलोन। ये देखिए ये हमारे इतना जो बड़ा है, सीधा ये, इसे हम एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। ये लेटा रहता है। क्या रहता है? यह लेटा रहता है, तो इसे हम ट्रांसवर्स
कोलन कहते हैं। अब देखिए डिसेंडिंग कोलन, ये अभी सीधे रहता है, एसेंडिंग कोलन के सामने होता है। क्या होता है? अभी एसेंडिंग कोलन के सामने होता है, जिसे हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। अब देखिए सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन यह ट्रांसवर्स कोलन के सामने होता है। किसके सामने होता है? ट्रांसवर्स कोलन के सामने होता है। इसे हम सिग्मोइड कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मोइड कोलन कहते हैं। अब देखिए जो हमारा अपेंडिक्स है ये होता क्या है? देखिए जो हमारा अपेंडिक्स है ये यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? जो सीकम है, सीकम इसके नीचे हमारा अपेंडिक्स होता है। किसके नीचे? सीकम के नीचे हमारा अपेंडिक्स होता है। अब देखिए मलाशय, देखिए ये हमारा क्या है? काइल है, काइल मल, मलाशय जिसमें हमारा मल रहता है। ये देखिए हमारी जो बना हुआ है ये गोल सा, ये हमारा मलाशय है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। अब देखिए गुदा, गुदा जो ये लंबा सा है इसे हम गुदा कहते हैं। गुदा या इसे इंग्लिश में एनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। जो हमारा गुदा है, गुदा मतलब एनस, यहाँ से हमारा मल बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, या फिर हम इसे उत्सर्जन कर देते हैं इसका। अब देखिए अब हम चलते हैं पाचन के चरण। किस पे? पाचन के चरण। जो हमारे पाचन के चरण है ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? इंजेक्शन, यह मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है हमारे। और दूसरा क्या है? डाइजेशन, यह छोटी आंत से होता है। जो हमारा डाइजेशन है ये छोटी आंत से होता है। अब देखिए हमारा तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना है। जैसे जो हमारे छोटी आंत में विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो अन्य चीजें होती हैं उनका अवशोषण मतलब सोख लिया जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चौथा क्या है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इससे स्वांगीकरण या ऊर्जा बनना। देखिए जब हमारे भोजन का पाचन हो जाता है तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मतलब शक्ति मिलती है। अब देखिए पांचवा क्या है? डिपेक्शन, डिपेक्शन मतलब का मल का त्याग करना, जैसे जो अपचा भोजन है उसका त्याग करना। क्या होता है? अपचे भोजन का त्याग करना। अब देखिए हमारा प्रोटीन का पाचन, पहला क्या हमारा? आमाशय के पेप्सिन में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। जैसे कि हमारे आमाशय में पेप्सिन ग्रंथि होती है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। किसमें बदल देती है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। और दूसरा क्या है? अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय, न कि अग्नाशय। अग्नाशय गलत शब्द है और अग्न्याशय सही शब्द है। अब देखिए अग्न्याशय, अग्न्याशय के ट्रिप्सिन में पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना। अग्न्याशय में एक ट्रिप्सिन एंजाइम होती है जो कि पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल लेती है, जो कि पेप्टेन को पेप्टाइड में बदल देती है। और तीसरा क्या है? छोटी आंत के इरिप्सिन में पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलकर पाचन व अवशोषण संपूर्ण हो जाता है। जैसे जो हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत के सबसे नीचे वाला भाग इलियम, इलियम में 5 एंजाइम होते हैं जिनमें से एक हमारा इरेप्सिन भी है। क्या है? इरेप्सिन भी है। तो इरेप्सिन का कार्य यही है कि वह पेप्टाइड को, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदला, पेप्टोन के बाद पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड में जब हमारा छोटी आंत के इरेप्सिन जो है ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में बदल देता है और उसका वही पूर्ण पाचन या अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हमारे छोटी आंत के सबसे नीचे वाला भाग में हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब देखिए भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। मुख में बोलस, देखिए जब हमारा भोजन मुख में आया, लार के साथ मिल गया तो क्या बन गया? हमारा बोलस। और वह ग्रास नली से हमारे आमाशय में आया। किस में आया? आमाशय में आया। तो उसका वहीं पे कूच काच चला। क्या चला? कूच काच, जिसे पेस्ट की तरह बना दिया गया। अब उससे आगे देखते हैं आमाशय में काइम, जब वह आमाशय छोटी आंत की तरफ बढ़ा, जैसे कि देखिए हमारा क्या है? आमाशय, आमाशय जब वो छोटी आंत की तरफ बढ़ा तब काइम हो गया। क्या हो गया? काइम हो गया। और छोटी आंत में काइल के रूप में उत्सर्जन मल द्वारा हो जाता है। छोटी आंत में काइल, जो छोटी आंत में आता है काइम, तब तक वो काइम रहता है, लेकिन जब वो बड़ी आंत में जाता है तो वो काइल के रूप में
क्या हो जाता है, कायल के रूप में उत्सर्जन मल द्वारा हो जाता है। कायल के रूप में उत्सर्जन किसके, कायल के रूप में उत्सर्जन मल द्वारा हो जाता है। मुख में क्या क्या पाचन हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मुख में स्टार्च चोकर का पाचन हुआ। स्टार्च मतलब मंड। मंड तो हमने आपको बताया था, जो आटा में चोकर होते हैं, दरदरा होता है, उसी को हम चोकर मतलब मंड कहते हैं। तो मुख में उसका पाचन हुआ। किसका हुआ, स्टार्च मतलब चोकर का पाचन हुआ। और आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ। किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ। और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और वर्षा का संपूर्ण पाचन व अवशोषण हो जाता है। किसमें हो जाता है, छोटी आंत में इन सब चीजों का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। अब देखिए कभी कभी पेपर में यह भी पूछ देता है कि जो स्टार्च है मतलब मंड, इसका पाचन कहाँ होता है। तो अब हमने आपको बताया था, जो स्टार्च और मंड है इसका पाचन मुख में होता है। और कब पूछ दिया प्रोटीन का पाचन किसमें होता है, आपको याद रखना है प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है। और यह भी पूछ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वर्षा, इनका संपूर्ण पाचन किसमें होता है। तो आपको याद रखना है इनका संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, न कि किसी और चीज में, न कि आमाशय में, न बड़ी आंत में होता है, सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत में होता है। अब देखिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया, यही हमारे संपूर्ण पाचन के चरण हैं। ये जो छोटी आंत, बड़ी आंत, जो ग्रंथियां हैं, ये हमारे संपूर्ण पाचन के चरण है। क्या है, संपूर्ण पाचन के चरण है। अगले वीडियो में हम आपको हार्ट के बारे में जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।